Hello, welcome to Northeast PSC. Welcome to today's session. Today we will be discussing about antimicrobial resistance. It is a very important topic from your examination perspective. Uh, what do you mean by antimicrobial resistance? इसको हम देखने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस किस तरह से फैलती हैं, क्या ग्लोबली हमारा क्या क्या चैलेंजेस हैं, इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिया है, क्या इश्यूज़ है इसके साथ, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, इट हैपन्स व्हेन जर्म्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई डेवलप द एबिलिटी टू डिफीट द ड्रग्स डिजाइन टू किल देम। अगर आप कोई दवाई लेते हैं बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, लेकिन आप वो जो दवाई लेते हैं वो दवाई इफ़ेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, आपकी जो माइक्रोब्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाता है दवाई से, इट इज़ नो लॉन्गर क्यूरेबल। तो उसी को हम लोग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। हाउ इट स्प्रेड्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक डायग्राम टेकन फ्रॉम बायोमेरियाक्स कनेक्शन। तो हम लोग इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले डिस्कस करते हैं कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है। सो एंटीमाइक्रोबियल्स की अगर हम बात करें, एंटीमाइक्रोबियल्स क्या होता है? दिस इंक्लूड एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, एंटीफंगल्स एंड एंटीपैरासाइटिक्स। ये इस तरह के अलग अलग मेडिसिन होते हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं कुछ डिजीजेस से, इन्फेक्शन से बचाने के लिए। ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल्स हो गया जो हम मेडिसिन बना रहे हैं, ठीक है, जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। और AMR क्या होता है? एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट, ये सब जो है मेडिसिन से कोई उनको असर नहीं पड़ता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स, इन ऑर्गेनिजम्स को मेडिसिन का कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, अल्टीमेटली हम लोग क्या देखते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स एंड अदर एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन बिकम इनएफेक्टिव। ये सारे मेडिसिन क्या हो जाता है, आपका इनएफेक्टिव हो जाता है, एंड इन्फेक्शंस बिकम डिफिकल्ट टू और इम्पॉसिबल टू ट्रीट। तो जब आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं उस मेडिसिन से अगर वो रेस्पॉन्ड ना करे, उस मेडिसिन के खिलाफ वो इनएफेक्टिव हो जाए, तो आप अपने इन्फेक्शन को हो सकता है ट्रीट ना कर पाए, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर मेनी अ टाइम दोस इन्फेक्शंस बिकम इनक्यूरेबल और इसकी वजह से डिजीज़ बढ़ सकता है। ठीक है, आपका डिजीज़ और ज़्यादा सीवियर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा और अल्टीमेटली देयर विल बी डिसेबिलिटी और डेथ। तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इनिशियली तो समझ में नहीं आती क्या है क्या नहीं है, लेकिन इट कैन टेक ए वेरी फटल फॉर्म। ठीक है, इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। AMR जो है, इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस दैट हैपन्स ओवर टाइम थ्रू जेनेटिक चेंजेस और इन पैथोजेंस। जो आपका पैथोजन है, जो आपका बीमारियां हैं, तो हम क्या करते हैं, कभी भी कुछ भी होता है हम लोग डॉक्टर के पास कम जाते हैं और सीधा कहाँ जाते हैं, फार्मेसी चले जाते हैं। और फार्मेसी का ऐसे जाके नहीं बोलते कि हम लोग को ये दिक्कत हुआ है तो आप मेडिसिन दो, ना ना ना। अगर हमें बुखार आया है सीधा जाके बोलेंगे भाई साहब पैरासीटामोल दो। ठीक है, अगर हमें सर दर्द हो रहा है, भाई एक डिस्प्रिन देना, एक जो है सेरिडन देना, निसिप IT देना। ठीक है, कहीं पे कट गया या फिर कहीं पे चोट आई है, वोलिनी लगा दीजिए। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते। तो कभी भी जब भी हमें जो मन कर रहा है हम वही मेडिसिन लेते हैं। एक टाइम के बाद उस तरीके की बीमारी ये सारे मेडिसिन से ऊपर उठ जाते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग आज के डेट में नया ये मार्केट में चल रहा है, लोग नशे के लिए क्या करते हैं, स्नैक बाइट लेते हैं अपने जीभ में, स्नैक बाइट इन दियर टंग। और इससे क्या होता है, वो स्नैक बाइट करता है और इनको पूरा मदहोश मज़ा आ जाता है। ये क्या करते हैं, धीरे धीरे हल्का जो आपका लेस पॉइजनस स्नैक्स है उससे बाइट लेते ऐसा हो जाता है, जब वही सब स्नैक्स बाद में जब उनको बाइट करो वो मरते नहीं हैं। तो जस्ट लाइक दैट, आप हल्का फुल्का मेडिसिन ऐसे लेते उन सब बीमारियों को आप बना दिए हैं बहुत ज़्यादा ढीठ। अब आप कोई भी मेडिसिन ले, उनको फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। तो ये होता है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। वक्त के साथ जेनेटिक चेंजेस हो जाती है सारे पैथोजन के अंदर और हो जाता है आपके हाथ के बाहर, आपके काबू से बाहर चला जाता है। दिस इज हाउ लाइक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इट ग्रोज ओवर टाइम इन ए नेचुरल प्रोसेस।
So with respect to antimicrobial resistance, there are some key facts taken from the website of WHO. Okay, let's see what are the facts. So it is one of the top ग्लोबल पब्लिक हेल्थ डेवलपमेंट थ्रेट्स. दुनिया में सबसे बड़ी जो आपका पब्लिक हेल्थ में जो थ्रेट है, जो चैलेंज है, वो है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बैक्टीरियल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर 1.27 मिलियन डेथ्स ग्लोबली. 2019 की बात करें, सो फॉर 1.27 मिलियन ग्लोबल डेथ्स इन 2019 एंड कंट्रीब्यूटेड टू 4.95 मिलियन डेथ सो फार. सोचिए 12 लाख लोग, 13 लाख लोग सिर्फ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से मर रहे हैं, वो भी सिर्फ बैक्टीरियल AMR. हम लोग फंगल की बात ही नहीं कर रहे, बाकी पैरासाइट्स की बात ही नहीं कर रहे. तो ये बहुत बड़ी सिंगल बिगेस्ट थ्रेट है हमारे पब्लिक हेल्थ के सामने. ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है. द मिस यूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स इन ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, these are the main drivers in the development of drug resistant pathogens. आप मिस यूज़ करते हैं, जब जहाँ मन चाहे, पेट दर्द हो रहा है तो आप सीधा मुंह उठा के चल दिए, जाके आप जो है एसिलोक ले लिए, तो पान डी ले लिए. इस तरह की मेडिसिन जब आप लेते हैं, आप क्या करते हैं, आप खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं. जब खुद डॉक्टर बन जाते हैं, आपके साथ साथ आपकी बीमारी भी डॉक्टर बन जाता है. बोला अच्छा बेटा तुम जो भी मेडिसिन लाओगे हम तो नहीं मान रहे, मैं बन रही हूँ ढीठ. तो ये हो गया. AMR की बात करें, दिस अफेक्ट्स कंट्रीज इन ऑल रीजन्स एंड एट ऑल इनकम लेवल्स. ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोगों को है, गरीब लोगों को नहीं है, या फिर सिर्फ गरीब कंट्रीज़ में है, ऐसा नहीं है. ये हर तबके के लोगों के लिए, हर तबके के हर कंट्रीज़ में ये आपको एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, लेकिन अगर पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, ठीक है, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है, वहाँ पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, लेकिन ये पाया जाता है हर जगह पे. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पुट्स मेनी ऑफ द गेन्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एट रिस्क. जो भी हम लोग मॉडर्न मेडिसिन में जितने भी सारे हम लोग डेवलपमेंट ला रहे हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो रहा है. ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो हमारे सारे मेहनत पे पानी फिर रहा है. It makes infections harder to treat and makes other medical procedures and treatments such as surgery, ठीक है, cesarean sections and cancer chemotherapy much riskier. तो जब AMR होने लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि सर्जरी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं आजकल. और जो कभी भी जो औरतें जब डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, ज़्यादातर केसेस में सीजरियन सेक्शंस हो रहा है. कैंसर बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गया, लोगों को कैंसर केमोथेरेपी करना पड़ता है. तो अगर ये सब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स है, लेकिन इन सब से अगर आपको ये सब एक्टिविटीज़ में, ये सब मेडिकल परस्यूट में अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो आर्टिफिशियल जो आपका AMR है, AMR की जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर कम होना चाहिए. ठीक है, इन एडिशन टू डेथ एंड डिसेबिलिटी, AMR हैज़ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉस्ट. बहुत भारी मात्रा में आपका नुकसान भी होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी होता है. वर्ल्ड बैंक बोलते हैं कि लगभग 2050 आते आते $1 ट्रिलियन की जो आपका मतलब वो होगा, $1 ट्रिलियन की कॉस्ट हेल्थ केयर को उठानी पड़ेगी. ये एडिशनल कॉस्ट उठानी पड़ेगी. और एंड US $1 ट्रिलियन टू $3.4 ट्रिलियन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लॉसेस पर ईयर बाय 2030. हर साल एक कंट्री 1 ट्रिलियन से लेकर $3.4 ट्रिलियन की जो आपका GDP है, हर साल लॉस कर रहे हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से. तो ये बहुत ही सीरियस इशू है भाई साहब. ठीक है, प्रायोरिटीज टू एड्रेस AMR इन पब्लिक हेल्थ इंक्लूड्स प्रिवेंटिंग ऑल इन्फेक्शंस. हमें हर तरह की इन्फेक्शंस को रोकना है. ठीक है, उसके अलावा विच में रिजल्ट इन inappropriate use of antimicrobials, ensuring universal access to quality diagnosis and appropriate ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस एंड स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन एंड इनोवेशन. ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे. तो ये एक कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको देखने की ज़रूरत थी. ठीक है, अभी आइए हम देखते हैं कि ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लिए हैं हमने. तो AMR की बात करें, हमारे फूड चेन में किस तरह से काम करता है. आप मान लीजिए कि ये एंटीमाइक्रोबियल्स आपने मेडिसिन लिया. ठीक है, आपने मेडिसिन लिया. Infections from drug resistant bacteria can be more severe and difficult to treat than those from drug susceptible bacteria. तो अगर आप
एज अ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की बात करें, उससे जो आपका इन्फेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा आपके लिए खतरनाक हो सकता है। एंटीबैक्टीरियल्स आर गिवन टू फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, हम लोग फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को भी एंटीमाइक्रोबियल्स देते हैं, हम लोग भी खाते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स, ठीक है, मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं, जो आपका एनिमल्स हैं उसके बीच में भी ये क्या हो जाता है, ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है। फिर इसको जब हम लोग इसकी मीट जब खाते हैं, ठीक है, चाहे मटन हो, चाहे चिकन हो, फिश हो, ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन स्प्रेड टू द एनवायरनमेंट। हम लोग खाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम मतलब फूड में चला जाता है और फूड से हमारे शरीर में आ जाते हैं। फूड जब पेरिशेबल हो जाता है वो एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है, और ये शरीर से यहाँ से हम लोग जब खाते हैं और हम लोग क्या हो जाते हैं, और ज़्यादा सीवियर हमारे ऊपर इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो है आपका एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जब साइकिल है, हम लोग डायरेक्टली भी ले रहे हैं और फूड के थ्रू भी ले रहे हैं, तो इसीलिए हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक मल्टीफोल्डिंग थ्रेट है, ठीक है। और किस तरह से स्प्रेड होता है इसकी अगर हम बात करें, पहले स्लाइड में आ जाते हैं। देखिए, एनिमल्स गेट एंटीबायोटिक्स एंड डेवलप रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इन द सिस्टम। ये अभी हमने बताया, एनिमल्स लेते हैं, वहाँ से एनिमल्स का हम लोग फूड लेते हैं, ठीक है, या फिर वो एनिमल्स से कहाँ चला जाता है, एनवायरनमेंट में चला जाता है। ये फूड हम लोग जब खाते हैं तो हमारे शरीर में आता है, या फिर इंसान भी डायरेक्टली क्या लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं और उससे भी हम लोग आता है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा थ्रेट है हेल्थ में अगर हम लोग एंटीमाइक्रोबियल्स की बात करें। ग्लोबल कंसर्न की बात करें, एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन जो है, these are cornerstone of the modern medicine. The emergence and spread of drug resistant pathogens threatens our ability to treat common infections. जो आम से आम इन्फेक्शन हो उसको भी ट्रीटमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया। क्यों? क्योंकि ये ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन हमारे मार्केट में आ चुके हैं। लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग कैंसर केमोथेरेपी, सिजेरियन सेक्शन, हिप रिप्लेसमेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ये सारी चीज़ें हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। उसके अलावा इन एडिशन ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी इन फार्म्स एंड थ्रेटन फूड सिक्योरिटी, ठीक है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। फूड से ही अगर हमें बीमारी होने लगे फिर हम खाएंगे क्या? भी सब पत्थर, लकड़ी, रेत, बालू, मिट्टी नहीं ना। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज की बात है। AMR सिग्निफाइज कॉस्ट्स फॉर बोथ हेल्थ सिस्टम्स एंड नेशनल इकोनॉमीज ओवरऑल। जैसे अभी हम लोगों ने डेटा देखा, 2050 आते आते $1 ट्रिलियन की एडिशनल कॉस्ट हमें हेल्थ केयर सेक्टर में डालनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा AMR इज़ अ प्रॉब्लम फॉर ऑल कंट्रीज एट ऑल इनकम लेवल्स। वो अलग बात है, पुअर कंट्रीज़ में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन ये हर कंट्री में ये प्रॉब्लम है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। ये जो वॉश है, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, इसकी हमारे पास अभाव, कमी है। चाहे एनिमल की बात करें, ह्यूमन की बात करें, वहाँ से फैलती हैं। पुअर इन्फेक्शन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन होम्स। हमारे घरों में इतना सेंसिटाइजेशन है ही नहीं कि इन्फेक्शन ना फैले। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड फार्म्स, पुअर एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिसिन्स, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज, लैक ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ रिलेवेंट लेजिस्लेशन। इन तमाम चीज़ों से हमें क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, ड्रग रेजिस्टेंट इन बैक्टीरिया, द ग्लोबल राइज इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पोजेस सिग्निफिकेंट थ्रेट डिमिनिशिंग द एफिशिएंसी ऑफ कॉमन एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट वाइड स्प्रेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सबसे ज़्यादा दिक्कत बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आ रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया जो क्या हो गया है आपका, ड्रग रेजिस्टेंट बन रहा है, फंगाई भी ड्रग रेजिस्टेंट बन रहा है, ठीक है। WHO इज़ मॉनिटरिंग देयर मैग्नीट्यूड एंड पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट। फंगल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें, ये सब ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू ड्रग इंटरेक्शंस फॉर पेशेंट्स विद अदर इन्फेक्शंस। जैसे अगर HIV हो गया किसी के बीच, उसका अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया, उसमें ट्रीटमेंट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उस पेशेंट के लिए हेल्थ में बड़ा चैलेंज हो सकता है। ड्रग रेजिस्टेंस इन HIV, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया। HIV ड्रग की अगर हम बात करें, HIV ड्रग रेजिस्टेंस, HIV-DR, ये क्या होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय चेंजेस इन द HIV जीनोम दैट अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ एंटी रेट्रोवायरल। तो अगर HIV-DR हो गया फिर तो वो इंसान ख़त्म ना। HIV की ड्रग आप ले रहे हैं, आपको कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो HIV में क्या है, मतलब जो मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा TB की, ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, only about 2 in 5 people with drug resistance TB access treatment in 2022।
2022 में अगर 5 लोगों को टीबी है, उसमें सिर्फ 2 ही लोगों को ट्रीटमेंट मिल रहा था। मतलब कि ऐसा है कि 60% लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ड्रग रेजिस्टेंस इन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस की अगर हम बात करें, कुछ डिजीजेस ऐसा है जो नेग्लेक्टेड है ट्रॉपिकल एरियाज में, ठीक है। तो आपको नाम बताना पड़ेगा। अगर हम पूछे कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, क्या बता सकते हैं आप? तो इसमें कई सारे आते हैं। एक तो आएगा आपका बुरुली अल्सर होता है, छगास डिजीज होती हैं, चिकुनगुनिया, उसके बाद ड्राकोनोकुलियासिस, डेंगी, ये सब एंटीडीज होती हैं, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। और ये सब जब ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है तो हमारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ये सारे डिजीज़ बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रहता है, बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है। तो अगर हम इसको नहीं रोक पाएंगे, हमारे हेल्थ केयर सेक्टर की बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ने लगेगा, हमारे जो ह्यूमन कैपिटल है वो लॉस हो जाएगा, हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी है, वर्कर्स प्रोडक्टिविटी वो कम हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी कम हो जाएगा, ठीक है। इश्यूज़ क्या हैं? प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक यूज़, ओवर हाफ ऑफ द सर्वेइड पेशेंट्स रिसीव्ड एंटीबायोटिक्स फॉर प्रिवेंशन रादर देन ट्रीटमेंट। तो इन लोगों को सिर्फ प्रिवेंशन के लिए मिल रहा है, ना कि ट्रीटमेंट का दवाई मिल रहा है। ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट से आपकी जो बीमारी है वो कम्प्लीटली क्योर हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रिवेंशन से आप क्या कर रहे हैं? उसको रोक रहे हैं, आप उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी वजह से और AMR हो सकता है। दूसरा क्या है? लैक ऑफ कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस। 94% of patients were prescribed antibiotics before a definitive medical diagnosis of the infection's cause। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, आपकी वायरल डिजीज हो जाता है, आप सीधा चले जाते हैं, आपको एंटीवायरल मेडिसिन दे देते हैं, कोई डायग्नोसिस नहीं, कोई एग्जामिनेशन नहीं आपकी बॉडी की, कोई मतलब सीधा प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वाइड वेरिएशन इन प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें, द सर्वे रिवील्स significant variations between hospitals with antibiotics prescribed to 37 to 100% of patients। मतलब जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहा है, हर जगह के एंटीबायोटिक्स अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके के होता है। इनअप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक क्लासेस की अगर हम बात करें, ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन फॉल्स अंडर द वॉच ग्रुप प्रोन टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, व्हाइल ओनली 2% आर फ्रॉम द रिजर्व ग्रुप। मतलब ज़्यादातर एंटीबायोटिक ऐसा है जो हमें इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की? ग्लोबल हेल्थ थ्रेट, ठीक है। पूरा ग्लोबल हेल्थ सिस्टम को एकदम बहुत बड़ा थ्रेट पहुंचा रहा है। WHO की अगर माने तो सबसे बड़ा थ्रेट जो हमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ रहा है। लिमिटेड डेटा ऑन एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइबिंग। ये सर्वे जो WHO की सर्वे है, ये बताते हैं कि the challenge of limited information on how antibiotics are prescribed and used at the patient level in India। लोग पता ही नहीं है कि एंटीबायोटिक्स किस मामले में प्रिस्क्राइब करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स कब कैसे लेना है, पेशेंट को भी नहीं पता, डॉक्टर उसको बताने भी नहीं ज़रूरी नहीं समझते हैं। कंसर्न्स अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, द हाई यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स फ्रॉम द वॉच ग्रुप रेजिस्ट कंसर्न्स। जो सारे एंटीबायोटिक्स हमारे यूज़ के लिए मतलब एलिजिबल है ही नहीं, उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? हमारे जो हालत है और ज़्यादा ख़राब होगा। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल NCDC एक जो है आपका इंडिया का नेशनल प्रोग्राम ऑन AMR कंटेनमेंट का नोडल एजेंसी है, ऑफ विच वन ऑफ द की कंपोनेंट्स इज द सर्वेलेंस ऑफ एंटीबायोटिक यूजेस। तो जो एंटीबायोटिक जिस तरह से आप इस्तेमाल करते हो उसका निगरानी करना इस NCDC का काम है। जो इंस्टीट्यूट है, इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो NCDC मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंडिया ने क्या किया है? इंडिया लॉन्च नेशनल प्रोग्राम ऑन AMR कंटेनमेंट इन 2013, ठीक है। और ये किसके तहत? नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन 2017। तो ये 2 अलग अलग इस जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंडिया के द्वारा, ताकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोका जाए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हम लोग कंटेन और कंट्रोल कर पाए। वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हैज़ बीन टू ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। हमें सबसे कोशिश करना चाहिए एंटी माइक्रोबियल्स हम कम से कम इस्तेमाल करें, और ये गोल हमें अचीव करने के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स एंटीबायोटिक सर्वेलेंस थ्रू NAC नेट कंप्राइजिंग 35
टर्शियरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। तो एक बहुत कोऑर्डिनेटेड एक ओवरऑल अप्रोच के थ्रू जो है आपका AMR को कंटेन करने की कोशिश किया जा रहा है इंडिया में। ग्लोबली हम लोग क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एक्शन टू एड्रेस AMR, वन हेल्थ अप्रोच ले सकते हैं। कैसे? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बट इट रिक्वायर्स बोथ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शंस इन द ह्यूमन हेल्थ, फूड प्रोडक्शन, एनिमल एंड एनवायरमेंटल सेक्टर एंड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अक्रॉस दीज सेक्टर्स। इन तमाम सेक्टर्स के साथ हमें मिल के काम करना पड़ेगा AMR को रोकने के लिए। ये ग्लोबल लेवल पे हम लोग ये कर सकते हैं। वन हेल्थ का मतलब क्या है? इट रिफर्स टू एन इंटीग्रेटेड यूनिफाइंग अप्रोच दैट एम्स टू अचीव ऑप्टिमल एंड सस्टेनेबल हेल्थ आउटकम्स फॉर पीपल, एनिमल्स एंड इकोसिस्टम। तो लोग जो हैं या फिर हमारे जो वातावरण है, इकोसिस्टम है, हमारे जो जानवर वगैरह हैं, एनिमल्स हैं, इन तमाम को हमें एक सस्टेनेबल हेल्थ प्रोवाइड करने की कोशिश करना चाहिए। इसका मतलब हो गया वन हेल्थ। गैप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ग्लोबल एक्शन प्लान्स, ठीक है। इसको एड्रेस करने के लिए, AMR को एड्रेस करने के लिए कई सारे कंट्रीज ने 2015 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के दौरान ग्लोबल एक्शन प्लान को एडॉप्ट किया था and committed to the development and implementation of multi-sectoral national action plans with a one health approach to tackle AMR। तो ये ग्लोबल एक्शन प्लान वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा मीटिंग में 2015 में इसको एडॉप्ट किया गया था, ताकि नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाए, हर एक कंट्री अपना अपना एक्शन प्लान लाए एंड एक वन हेल्थ अप्रोच के थ्रू AMR को टैकल कर पाए। क्वाड्रिपार्टाइट जॉइंट सेक्रेटेरिएट ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये जो QJSAR, ये 4 बॉडीज़ हैं जो एक साथ आके काम करते हैं AMR को रोकने के लिए, ठीक है। WHO, FAO, UNEP एंड WOAH, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये सब एक साथ आके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे सेक्टर्स एंड डिसिप्लिन्स, एनवायरनमेंट, ह्यूमन, एनिमल, ये सब अफेक्टेड होते हैं। तो इन सबको क्या करना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए, ठीक है। इन सारे सेक्टर और डिसिप्लिन्स क्या करना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए और कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए। किस तरह से? वन हेल्थ, हेल्दी इकोसिस्टम, हेल्दी एनिमल्स, हेल्दी ह्यूमन बनाना है हमें, ठीक है। सोसाइटी से रूरल, अर्बन, मोबाइल कम्युनिकेशन कम्युनिटीज़ की बात करें, लोकल एंड नेशनल, रीजनल, ग्लोबल, ये तमाम अलग अलग लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, ताकि एक वन हेल्थ बना पाए, जहाँ पर हेल्दी इकोसिस्टम, हेल्दी एनिमल्स, हेल्दी ह्यूमंस बनाया जाए, ठीक है। ये हम लोग UNEP से लिए हैं। तो हाई लेवल मीटिंग ऑन AMR, जो ग्लोबल एक्शन की हम बात करें, जो AMR को रोकने के लिए हाई लेवल मीटिंग किया जाना चाहिए। ऐसा एक नेशनल UN जनरल असेंबली के जो एक रेजोल्यूशन के थ्रू ये एडॉप्ट किया गया था। द हाई लेवल मीटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्रीज टू मेक एम्बिशियस कमिटमेंट्स एंड एग्री टारगेट्स। तो जो कंट्रीज है, सारे कंट्रीज एक साथ आके कमिटमेंट कर सकते हैं कि हम लोग क्या करें, वी शुड कोऑर्डिनेटेड, वी शुड कंबाइनली फाइट एंड डिफीट AMR। वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक एक क्या हो सकता है, ग्लोबल एक कैंपेन है, ताकि जो AMR है इसके लेकर हम लोग अवेयरनेस लोगों तक ला पाए, ठीक है। टू रेज अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस विद पब्लिक, वन हेल्थ स्टेक होल्डर्स एंड अदर पॉलिसी मेकर्स। तो WHO का जो ऑफिशियल्स है, इन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया 2015 में। इट इज़ सेलिब्रेटेड फ्रॉम 18 to 24 नवंबर एवरी ईयर। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीडेड टू नो विथ रेस्पेक्ट टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आपको कैसा लगा ये सेशन? आपका क्या वो रहा, ओवरऑल रिव्यू रहा? Please let me know in the comment box. How can we improve our initiative? Please let us know. That shall be all for today. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.